उसका दिल दर्द और शर्मिंदगी के भरता जा रहा था। दोनों के बीच फीलिंग थी, लेकिन एक गलती ने उनकी आवाजों को शांत कर दिया था। अगली सुबह महक को फ्रेश होना था। ये जानकर अर्जुन ने महक से कहा, मैं शारदा आंटी को बुलाकर लाता हूँ। ये सुनकर महक ने धीरे से कहा, नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आप मुझे बस बाथरूम में ले चलिए। कहते हुए महक ने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली और महक की बात मानकर अर्जुन उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट और उसे सेल्फ पर बिठा दिया। ये देखकर महक हल्का सा परेशान होते हुए अपनी नजर शर्म से इधर उधर करते हुए बोली, यहाँ बैठकर शावर लेने में प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ कैसे? महक की परेशानी भरी आवाज सुनकर अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम खुद से नहीं कर पाओगी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? अर्जुन की बात सुनकर महक को घबराहट होने लगी थी, कहीं वह एक बार फिर से उसके साथ वह सब ना करे। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को गले के पास से मुट्ठी में भर लिया और अब ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अर्जुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखों में आंसुओं को देखकर शर्मिंदगी जताते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट मुझे पता है मैंने जो किया उसके बाद, लेकिन जख्म मैंने दिया है तो मलहम भी मैं लगाऊंगा। कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथों से उसकी आंसुओं को पोंछ कर दिया। अब महक ने डरते डरते अपना हाथ नीचे किया। अब अर्जुन ने धीरे धीरे महक के कपड़ों को खोलना शुरू किया। महक को काफी डर रहा था, लेकिन अर्जुन ने जैसे जैसे महक के कपड़ों को खोला, उसकी हालत देखकर अर्जुन को खुद पर शर्माने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। अर्जुन ने एक नजर महक के चेहरे की तरफ देखा और फिर शर्मिंदगी जताते हुए पूछा, बेबी, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, उसके बावजूद तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, नहीं मुझ पर चिल्लाए और न ही कोई शिकायत की, क्यों? अब महक ने अपनी नजर नीचे करते हुए अपने भरे हुए गले से कहा, क्योंकि आपने इस जिस्म की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सर, शायद मेरा कोई हक नहीं है आपको रोकने का, आप जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और महक के मुंह से यह शब्द सुनते ही अर्जुन को तो जैसे सदमा लग गया। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू अचानक ही बह निकले। जिन हाथों से उसने महक के चेहरे को थाम रखा था, अचानक ही उसने पीछे ले लिया, क्योंकि महक ने सीधा उसके दिल पर वार किया था। महक भी अपनी नजरों को नीचे करके यूं ही बैठी हुई थी। इस वक्त उसके बदन पर सिर्फ उसके अंदर गारमेंट थे। अर्जुन सदमे से कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर जमा हुआ था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, बेबी प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं उस वक्त होश में नहीं था, लेकिन तुम तो जानती हो ना दैट आई लव यू, आई रियली लव यू। प्लीज तुम अपने आप को सामान मत कहो, कीमत सामानों की चुकाई जाती है, प्यार की नहीं। और तुम तो मेरी वाइफ होने के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी हो। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ऐसी बातें कर कर तुम मुझे मेरी नजरों में गिरा रही हो। कहते हुए अर्जुन की आवाज में एक दर्द और तड़प नजर आ रही थी, लेकिन महक अपनी नजरों को नीचे किए हुए धीमी आवाज में बोली, प्यार? कैसा प्यार सर? पहले मुझे भी यह गलतफहमी हो गई थी कि हम दोनों एक हैं, हमारे बीच प्यार है, पर मुझे उस रात पता चल गया कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। आप मालिक हैं और मैं गुलाम। आपने कीमत चुकाई है, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आपको अपनी फिजिकल नीड के लिए मेरी जरूरत थी, और मुझे अपने पापा की जान बचाने के लिए पैसों की डॉट 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 डॉट। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको गलत नहीं समझ रही, क्योंकि आप गलत नहीं है। मैं आपके लिए सेक्स टॉय हूँ, आप जैसे चाहे मुझे यूज कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, अगर आप चाहे तो अभी भी। कहते हुए महक की नजरें लगातार नीचे थी। उसका दिल भी दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब महक के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह शर्म से अपना चेहरा ढकते हुए महक से बोला, प्लीज बेबी, ऐसी बातें मत कहो, तुम्हारे ये शब्द मेरी जान ले रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं खुद को काबू नहीं कर पाया, लेकिन मेरे प्यार को गाली मत दो, मेरा प्यार झूठ नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक सेक्स टॉय नहीं हो। कहते हुए अर्जुन महक को थामने के लिए उसके करीब आया, लेकिन तभी महक ने झटके से अपना लोअर अंडरगारमेंट निकालकर साइड में फेंक दिया
और हल्का सा पीछे होकर अपने पैरों को स्प्रेड करके अर्जुन से बोली, हाँ आप मुझसे प्यार करते हैं। देखिए कैसा प्यार किया है आपने। देखिए क्या हालत की है आपके प्यार ने मेरी। क्या इसे प्यार कहा जाता है? इसे प्यार नहीं कहा जाता सर, हवस कही जाती है। जिस्म की भूख कही जाती है जो इंसान को दरिंदा बना देती है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। देखिए कितना प्यार किया है आपने मुझे। मुझे पीरियड आए थे, आपका प्यार मेरे लिए दर्द बन गया। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिर्फ 19 साल की हूं मैं। आपको पता है जब आप सॉफ्ट तरीके से मुझे प्यार करते हैं ना, उस वक्त में मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और उस रात तो आपने हद से ज्यादा प्यार किया था। महक की हालत देखकर अर्जुन ने शर्म से अपनी आंखें मूंद ली और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा और रोना आ रहा था। महक की आंखों में भी आंसू थे, उसका गला भरने लगा था। महक ने शर्म से अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, क्या हुआ सर, मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्या अब मुझ पर प्यार नहीं आ रहा? आइए ना और प्यार कीजिए मुझसे, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और ना ही मुझे दर्द होगा, क्योंकि चीजों को दर्द नहीं होता। आपने जब पहली बार मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताया था, मुझे लगा था कि मैं अब आपको एक पल भी तड़पने नहीं दूंगी। आपको अब वह दर्द नहीं कहना होगा जो मेरी बेवकूफियों के कारण आपने अभी तक सहा था। क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर और आपके प्यार पर भरोसा था। उस दिन जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, आपके पास पहुंचने से पहले ही मैंने उस लड़के को कॉल करके शादी के लिए मना कर दिया था। और पापा को भी हमारे बारे में बताने का फैसला कर लिया था। बस आपके होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपके दिल की बेचैनी को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती थी। आपकी इनसिक्योरिटी को, मेरे प्रति आपके प्यार को। लेकिन आपने ना ही मुझे कुछ समझाने का मौका दिया, और ना ही अपनी बात रखने का। आप अपनी हवस और गुस्से में इतने अंधे हो गए कि आपको मेरा दर्द नजर ही नहीं आया। मैं आपके नीचे चिल्ला रही थी, रो रही थी, आपसे अपनी बात क्लियर करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन आपने मुझे अपने गुस्से में ऐसे नोचा जैसे मैं एक खिलौना हूं और आप एक 8 साल के बच्चे, जिसके लिए उसके खिलौने की वैल्यू तब तक है जब तक उसका दिल नहीं बढ़ जाता। और दिल भर जाने पर उसे फाड़कर नोच कर फेंक दो। और तभी मुझे एहसास हो गया कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार में भरोसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर क्लियर करने का ऑप्शन होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। आपको ऐसा क्यों लगा था कि मैं आपके अलावा किसी और से शादी कर लूंगी? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? या आपने मुझे कैरेक्टरलेस समझ लिया था, जो किसी भी मर्द के साथ जाकर शादी कर लेगी या उसके साथ सो जाएगी? क्यों करते भरोसा? प्यार तो था ही नहीं ना। आप मुझसे प्यार करते हैं, ये गलतफहमी आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप मेरे अलावा किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकते। अगर आप नॉर्मल होते तो शायद आपको समझ में आता कि साथ में सोने से, सेक्स करने से प्यार नहीं होता। वह इमोशनल फीलिंग है जो अंदर से आती है, और वह फीलिंग आपके अंदर नहीं है सर। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अभी भी मेरे साथ वो सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्यार का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बताएं ना सर, कहाँ करना चाहते हैं? बाथटब में या यही सिल्फ पर? आपको कहाँ कंफर्टेबल है सर? और अब अर्जुन ने महक की कड़वी बातों को सुनकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस बस बस, अब मत कहो, अब मत कहो, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सुन सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी ही नजरों में मत गिराओ। मेरी जान लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन मेरे प्यार को गाली मत दो। मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता, प्लीज प्लीज चुप हो। कहकर अर्जुन पागलों की तरह अपने कानों पर हाथ रखकर बेचैनी में उस बाथरूम से बाहर निकल गया, और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह अपनी कार लेकर बिना ड्राइवर के ड्राइव करते हुए ना जाने कहां चला गया। और अब महक बाथरूम के सिल्फ पर यूं ही बैठे हुए रोने लगी। थोड़ी देर बाद महक ने किसी तरह खुद को संभाल कर क्लीन किया, और धीमे कदमों से बाथरूम से बाहर आई। उसने क्लोजेट में जाकर एक हल्की सी नाइटी पहन ली, और बिस्तर पर आराम करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद शारदा जी उसके लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर आई। महक का कुछ भी खाने का दिल नहीं था। महक ने ही शारदा जी से अर्जुन के बारे में पूछा तो शारदा जी ने बताया, वह नहीं जानती अर्जुन कहाँ गया है, लेकिन बिना ड्राइवर के घर से बाहर निकला है।
और यह सुनकर महक परेशान हो रही थी कहीं अर्जुन एक बार फिर अपने गुस्से में कुछ गलत ना कर ले। लेकिन तभी उसके पापा भी कमरे में आ गए और अपने पापा को देखकर ना चाहते हुए भी महक को ब्रेकफास्ट करके दवाई लेनी पड़ी। शारदा जी तिवारी जी को महक के पास छोड़कर बाहर चली गई। महक के पापा उसके पास बैठकर उससे बातें कर रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अर्जुन ने उसे फिर से परेशान तो नहीं किया। लेकिन महक उनकी परेशानी को दूर करते हुए बोली कि अर्जुन ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया बल्कि उसका बहुत ख्याल रखा है, वह चिंता ना करें। लेकिन तिवारी जी एक पिता थे, खास तौर से तब जब उन्होंने अर्जुन का गुस्सा देखा है। ना जाने क्यों अभी भी उनके दिल में शांति नहीं थी। लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने ज्यादा परेशान करना भी नहीं सही नहीं समझा। वह महक को आराम करने का कहकर चले गए और अब महक बेड पर लेटे हुए अर्जुन को याद कर रही थी। अब उस एहसास हो रहा था शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सीलिंग को निहारते हुए और अपनी कंडीशन पर होते हुए महकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वैसे भी वह आजकल अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। देखते ही देखते रात हो गई। रात 7:30 बजे शारदा जी एक बार फिर महक को दवाएं और खाना देने आई। महक ने घड़ी देखी और हल्का खाना खाने के बाद दवाएं लेते हुए शारदा जी से बोली, क्या अर्जुन जी की कोई कॉल या मैसेज आई है? शारदा जी ने धीमे से जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, शायद वह हॉस्पिटल के काम में बिजी होंगे। डॉक्टर है ना, टाइम नहीं मिलता। शारदा जी की बात सुनकर महक ने धीरे से सर हिलाया और शारदा जी वहां से चली गई। रात लगभग 11 बजे महक के कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। महक ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक किया और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर महक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और महक की आंखों से अचानक ही आंसू बह निकले। शारदा जी ने धीमे से जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, शायद वह हॉस्पिटल के काम में बिजी होंगे। डॉक्टर है ना, टाइम नहीं मिलता। शारदा जी की बात सुनकर महक ने धीरे से सर हिलाया और शारदा जी वहां से चली गई। रात लगभग 11 बजे महक के कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। महक ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक किया और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर महक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और महक की आंखों से अचानक ही आंसू बह निकले, क्योंकि इस वक्त दरवाजे पर अमन खड़ा था जिसके बाहों में खून से लथपथ अर्जुन था। अर्जुन के बदन पर बहुत सारे जख्म थे जिस पर बैंडेज हुआ था और अर्जुन लगभग बेहोशी की हालत में था। अर्जुन की एक साइड अमन और दूसरी साइड ड्राइवर था और उन लोगों ने अर्जुन को कंधे से सहारा दे रखा था। अर्जुन की यह हालत देखकर मेहक जल्दी से परेशान होते हुए बैग से नीचे उतरी। हालांकि उसे भी अपने बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने दर्द को इग्नोर कर दिया और धीमे कदमों से परेशान होते हुए अर्जुन के पास आई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। महक ने परेशान होते हुए अमन से कहा, अमन सर, यह क्या है, क्या हुआ है अर्जुन जी को? इन्हें इतने सारे जख्म, ये खून, ये बैंडेज, क्या है ये सब? महक को रोते हुए और परेशान देखकर अमन ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी मैं सब बताता हूँ, पहले आप किसे अंदर लीजिए। अब महक थोड़ा होश में आते हुए बोली, हाँ हाँ आइए, जल्दी लाइए इन्हें। कहते हुए महक ने सामने से रास्ता दिया और अर्जुन को सहारा देते हुए उन लोगों की मदद की बिस्तर पर लेटाने में। अर्जुन को लेट आने के बाद महक ने रोते हुए उसे ठीक से बिस्तर पर एडजस्ट किया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अब वह परेशान होते हुए अमन से बोली, अमन सर, अब बताए क्या हुआ है? अर्जुन जी इस तरह बेहोश क्यों है और उन्हें ऐसी चोट कैसे लगी? महक की बात सुनकर अमन ने ड्राइवर को जाने का इशारा किया और अमन का इशारा पाकर ड्राइवर भी चुपचाप वहां से चला गया। अब अमन ने महक से कहा, भाभी क्या हम लोग शांति से बैठकर बात कर सकते हैं? बात बहुत सीरियस है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग बालकनी में चलकर बात कर सकते हैं। कहकर महक ने अमन को अपने साथ बालकनी में आने का सुझाव दिया। अब दोनों ही बालकनी में बने हुए काउच पर बैठे हुए थे। अब अमन ने कहना शुरू किया, भाभी मैं जानता हूँ आपके और अर्जुन के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद आप उससे परेशान हैं, नाराज हैं और यह सब जायज भी है, क्योंकि उसने सचमुच बहुत ही गलत किया है। पर यदि मैं ये कहूँ कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया तो क्या आप विश्वास करेगी? और इन सब का जिम्मेदार उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन है।
जिस पर वह चाहकर भी काबू नहीं कर पाया। प्लीज भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अर्जुन को स्कूल टाइम से जानता हूँ, वह पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। ये सुनकर महक ने परेशान होते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं अमन सर? साफ साफ बताए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, साफ साफ बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ भाभी। दरअसल अर्जुन को एक प्रॉब्लम है, आप उसकी फिजिकल कंडीशन को तो जानती हैं। आई होप कि अर्जुन ने आपको इसके बारे में बताया था। महक ने याद करते हुए कहा, जी उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उस कंडीशन का इनकी इस हालत से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है भाभी, अर्जुन ने आपको अपनी सिर्फ फिजिकल कंडीशन के बारे में बताया था, अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं। और मुझे लगता है आपको इस बारे में पता होना चाहिए। वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आप उसकी जिंदगी का आधा सच ही जानती हैं। पूरा सच वह आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आप उसे पागल ना समझे या उसे दूर ना चली जाए। उसके अंदर अब इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और आपको जरूरत है आप उसे समझे, उसे यह यकीन दिलाएं कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगी। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। शायद ऐसा ही अर्जुन के साथ भी है। आपको जरूरत है अर्जुन को समझने की। बचपन में उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया, खुद एक बहुत बुरी कंडीशन से गुजरा था। उसके बाद इमोशनल तौर पर कमजोर होने के बावजूद अपनी फैमिली के लिए खुद को मजबूत दिखाना पड़ता था। अंदर से काफी टूटा हुआ था, लेकिन दोस्तों के सामने नॉर्मल होकर रहना पड़ता था। उसने खुद को साइंस में इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि वह बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट का टेस्ट खुद पर ही करता था, ताकि किसी तरह वह नॉर्मल हो सके। उसे उस वक्त एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जो उसे यह फील कराए कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इंसान उसके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही चीज उसे अंदर ही अंदर कठोर बनाती गई। आपके आने से पहले वह हमेशा सिर्फ हॉस्पिटल में लगा रहता था, ना दिन ना रात देखता था। 24 घंटे में 18 घंटे तक वह हॉस्पिटल में सिर्फ ऑपरेशन करता था। इस चीज ने ही उसे अपनी करियर में बहुत आगे बना दिया। वह अपने आप से ही काफी दूर हो गया था। लोगों पर गुस्सा करना, किसी से ज्यादा बात ना करना, अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लेना, जैसे यही उसकी जिंदगी का हिस्सा हो गया था। लेकिन आपके आने के बाद उसकी जिंदगी में सब बदल गया। वह हंसने और मुस्कुराने लगा था, अपने दिल की बात कहने लगा था। मैंने उसके चेहरे पर वह खुशी और मुस्कान देखी थी जो शायद मैंने कभी नहीं देखी थी। दरअसल अर्जुन आपसे बहुत प्यार करता है, वह आपको लेकर सचमुच बहुत पॉजिटिव है। वह दुनिया को दिखाने के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सच यह है कि वह अंदर से काफी वीक है। उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो सपोर्ट उसे आपके पास मिलता है। वह आपसे इतना अटैच हो चुका है कि अब आप ही उसे अपनी दुनिया लगती हैं। वह तब तक नॉर्मल रहता है जब तक उसे यह एहसास रहता है कि आप सिर्फ उसकी हैं, उसके पास है। लेकिन जब भी उसे इनसिक्योरिटी होती है कि कोई आपको उससे दूर कर देगा या आप उसे छोड़कर चली जाएंगी, वह गुस्से से पागल होने लगता है। वह क्या कर रहा है और क्या नहीं, उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहता। वह आपसे अब इस हद तक प्यार करने लगा है कि जुनून की हद को पार कर चुका है। सही और गलत अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। वह आपके लिए साइको बन चुका है। और जब जब उसे आपको खोने की इनसिक्योरिटी होगी, वह तब तब अपने एक नए रूप में आएगा। उसे होश ही नहीं रहेगा कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वह है आपका साथ। वह किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। प्लीज इस बात को आप गलत तरीके से मत लीजिएगा। आपकी नाराजगी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या बात हुई थी, लेकिन वह जब घर से टेंशन में निकला था, तो वह हमारे एक सीक्रेट अड्डे पर गया था, जहां अक्सर वह टेंशन में जाया करता था। वह जगह उसे खुद को नॉर्मल करने में मदद करती थी, क्योंकि वहां शांति का वातावरण था। लेकिन आज जब वह वहां गया, तो वहां के केयरटेकर ने मुझे कॉल करके बताया कि अर्जुन वहां खुद को टॉर्चर कर रहा है। उसने वह अपने बॉडीगार्ड से ही खुद को हिट करने के लिए कहा था, और वह भी हंटर से। और जब तक मैं वहां पहुंचा उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। मैंने जाकर उसे संभाला, उसका ट्रीटमेंट किया। उसने अपनी बॉडी की काफी खाल उधेड़ ली थी। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे पता चला कि उसने इससे पहले भी खुद को टॉर्चर किया है।
उसके शरीर पर किसी तेज धार वाली चीज से चोट लगने के निशान थे और उसने दोबारा खुद को टॉर्चर करके उन जख्मों को भी कुरेद दिया था। दोस्तों, अर्जुन जब अपने स्टडी रूम में गया था और उसने एक सीक्रेट रूम खोला था, उसमें से उसने एक धारदार चाकू निकाला था और उससे उसने अपने पूरे सीने पर और कंधों पर जख्म के निशान बनाए थे। उसने खुद को टॉर्चर किया था, लेकिन कमरे में आने के बाद उसने फुल स्लीव के शर्ट पहन रखे थे, इसीलिए महक को कुछ भी समझ नहीं आया था। अर्जुन ने अपने किए की सजा खुद को दे रखी थी, लेकिन महक के कड़वे शब्द ने उसे एक बार फिर से खुद से नफरत करा दी थी। अमन की बात सुनकर महक पूरी तरह से हैरान थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अब वह परेशान होते हुए अमन से बोली, लेकिन अर्जुन जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? और वह इतने गुस्से वाले क्यों हैं? वह तो इतनी नॉर्मल रहते हैं, मैंने आज तक उन्हें कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। तो फिर अचानक उनका ये बदला हुआ रूप क्या है? वह एक साइकोपैथ कैसे हो सकते हैं? सिर्फ मुझसे दूर जाने के डर से वह मुझे भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे, इसका क्या कारण है? साफ साफ बताए। कहते हुए महक रोकर अपने सर को हाथों से पकड़ रही थी। महक को हाइपर होते हुए देखकर अमर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी प्लीज पैनिक मत होइए। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपस सारी बातें खुलकर नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता अर्जुन अभी आपको ये सब बातें बताना चाहता है। आप दोनों पति पत्नी हैं, बेहतर होगा आप लोग शांति से इस बात को सुलझाइए और अर्जुन से ही इस बारे में क्लियर पूछिए। लेकिन उससे पहले आपको उसका विश्वास दोबारा से जीतना होगा। उसे समझने की कोशिश कीजिए और हमेशा याद रखिए कि वह आपसे प्यार करता है, आप उसकी जिंदगी है। आपका पति भले ही दुनिया के लिए डॉक्टर है, लेकिन वह आपका मरीज है जिसे सिर्फ आप ठीक कर सकती हैं। जो पागल नहीं है, इमोशनल वीक है। वह ऐसा क्यों है, कैसे है, इस बारे में वह ही बताएगा तो बेहतर होगा। लेकिन तब तक आप उसे संभालिए। आप लोगों की प्रॉब्लम को सिर्फ आप दोनों का प्यार ही संभाल सकता है, क्योंकि दो प्यार करने वालों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होती, बल्कि एक मजबूत विश्वास और भरोसे की जरूरत होती है। आप दोनों में प्यार तो है, जरूरत है प्यार पर भरोसा करने की। उसने आपके साथ जो भी किया उसका गिल्ट उसे है। बेहतर होगा आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे को संभालिए। मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएगा। कहकर अमन महक से इजाजत लेकर वहां से चला गया और महक परेशानी से कमरे में आकर अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन इस वक्त बेड पर बेहोश सोया हुआ था। वह की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। उससे अर्जुन के चेहरे का दर्द देखा नहीं जा रहा था। अब उसे खुद के कहे हुए शब्दों पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि महक इस बात को चाह कर भी नहीं बोल सकती थी कि अर्जुन ने उसके लिए क्या क्या किया है। जब जब वह धूप में जली है, अर्जुन उसके लिए एक छाया बना है। जब जब वह लड़खड़ाई है, अर्जुन उसके लिए सहारा बना है। जब जब वह रोई है, अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे हैं। भले ही वह से नाराज है, पर अर्जुन की प्यार को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब महक को भी समझ आ गया था अर्जुन उसके लिए और वह अर्जुन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। भले ही अर्जुन ने उसे एक बार दर्द दिया था, पर उस दर्द को देखकर अर्जुन ने बार बार खुद को दर्द दिया है। वह सचमुच उससे बहुत प्यार करता है। कभी कभी वक्त और हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हम अपने विवेक से काम नहीं ले पाते, और उस कंडीशन में जरूरत होती है हमारा पार्टनर हमें संभाले, हमें सही रास्ता दिखाएं। और इसी को प्यार और एक दूसरे के लिए प्रति समर्पण कहा जाता है। महक ये नहीं जानती थी अर्जुन को क्या मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था वह अर्जुन को एक बार फिर मौका देगी, उसे खुद को संभालने का मौका देगी और उस वक्त का इंतजार करेगी जब अर्जुन उसे खुद ही सब कुछ सच सच बताएगा। क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अर्जुन की पत्नी है और उससे प्यार करती है, ये सच्चाई काफी है दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। रात भर महक अर्जुन के पास बैठी हुई थी और रो रही थी। वह बेहोश अर्जुन को अपने गले से लगाकर उसके बगल में ही लेटकर उसके चेहरे को देखने लगी और पूरी रात ऐसे ही निकल गई।